शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, राजनीतिक हो, खेल हो, फिल्म जगत हो या फिर कोई और क्षेत्र हो, लड़कियां अपना लोहा मनवाना हर क्षेत्र में शुरू कर दी है। इसी बाबत गर्ल्स चाइल्ड डे के पूर्व संध्या पर जीवन जागृति सोसाइटी के तत्वावधान में घंटाघर चौक भागलपुर में बेटी मेरी मान बेटी मेरी अभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है समाज में बेटियों को सम्मान मिले। हम ऐसे परिवार को इस कार्यक्रम में बुलाए हैं जिनके पास सिर्फ बेटियां ही हैं और वह संतुष्ट हैं। साथ ही इन अभिभावकों का सम्मान भी किया गया जिसके पास सिर्फ बेटियां ही हैं। लड़का लड़की के बीच भेदभाव खत्म करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वहीं समाज सेविका डॉक्टर अनीता कुमारी ने कहा कि समाज के लिए यह सराहनीय कार्यक्रम है। दहेज प्रथा से लड़कियों के अभिभावक काफी परेशान रहते हैं। बारात जाने की बात हो तो लड़के ही जाते हैं, लड़कियां घर में रहती है। इन सभी विचारों को बदलना होगा। लड़की हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है, लड़कियां लड़कों से कहीं पीछे नहीं है। वहीं डॉक्टर रेखा झा ने कहा, परिवार में लड़कियों का सम्मान करें तभी लड़कियों का सम्मान बाहर भी होगा। घर में अगर लड़कियां रहती है तो उसे खत्म कर दिया जाता है। यह सब भ्रांति खत्म करना पड़ेगा। आज जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा गर्ल्स चाइल्ड डे के पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम रखे हैं और उसमें हमने शहर के कई लोगों को, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है जो मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में। आप जो महिलाएं देख रही हैं सब ऐसे ही लोग आए हुए यहाँ जिनको सिर्फ बेटियां हैं और वो संतुष्ट हैं। ये समाज को एक हम संदेश देना चाहते हैं। इनका आज हम सम्मान समारोह कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो दकियानुसी सोच से आगे बढ़कर बेटा को के चाहत को दरकिनार करते हुए बेटी ही मान है, बेटी ही अभिमान है के शब्दों को चरितार्थ करते हुए ये आगे बढ़ी हैं। और ये हम लोग इन्हीं के रास्ते पर, समाज इन्हीं लोगों के सोच के रास्ते पर आगे बढ़ेगा तो लड़की और लड़का के बीच जो खाई है वो मिटेगा और हम लोग समानता की ओर अग्रसर होंगे। और कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक वहाँ की महिलाएं असुरक्षित हों और महिलाएं बराबरी में नहीं हो। जिस दिन वो बराबरी में हो जाएंगी उस दिन देश बहुत आगे चला जाएगा और हम लोग में जो कई रूढ़िवादी सोच है वो खत्म हो जाएगा। इसी उद्देश्य से जीवन जागृति सोसाइटी आज ये रैली कर रही है छोटा सा, और सम्मान समारोह ऐसे लोगों को कर रही है जो बेटी को बेटा मानकर या बेटी को ही अपना सर्वस्व मानकर कोई अंतर नहीं करते हुए समाज को एक प्रेरणा स्रोत दी है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। किसी भी दिवस को मनाने के लिए इसलिए पहल की जाती है ताकि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सके कि इसकी क्या ज़रूरत है। आखिर क्यों नेशनल चाइल्ड ये गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाए? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्व में भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा हुआ कि लड़की अगर पेट में है तो उसको हत्या कर दी जाए, क्योंकि हर एक परिवार को हिंदुस्तान में एक लड़का चाहिए, एक वारिस चाहिए। इस वजह से ये किया गया। लेकिन ये करते रहने के कारण ऐसा हो गया कि रेशियो जो है मेल और फीमेल का, जो लड़का है और लड़की का, वो बहुत सारे राज्यों में कम होता चला गया। सबसे अच्छा रेशियो मणिपुर का है और सबसे ख़राब रेशियो हरियाणा का है। तो ये कहने का मतलब कि पेट में लड़की आते ही मार देना है। अरे भाई, हमरा तो 2 बेटी चाहिए, तीसरो नहीं ला नहीं सकबे, शादी कौन करेगा, ये सब बातें हुई। लेकिन अब अभी के समाज में आपको अच्छे से पता है कि लड़कियां का क्या महत्व है। लड़की के शादी के लिए ना तो उतनी दहेज की ज़रूरत है और ना ही लड़का खोजने की उतनी ज़रूरत है, क्योंकि गुणी और अच्छी लड़कियां समाज में अब आपको बहुत मिल जाएंगी और लड़के ही खोजते रहते हैं कि हमको एक अच्छी लड़की मिल जाए। तो इस तरह की स्थिति होते जा रही है और जहां अभी भी कमी है उसको बढ़ावा देना चाहिए। आप नेशनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, चाहे तो वो जो है कोई खेल का कंपटीशन हो, पीवी सिंधु
या फिर मिस यूनिवर्स का हो, लड़कियां जो है हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। किसी भी क्षेत्र में आपने देखा हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सौम्या स्वामीनाथन WHO में रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की लड़की ही है। उसी तरह हमारे देश में ही डॉक्टर तो बहुत हैं, मर्द भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, लेकिन लड़कियों में कोई कमी नहीं है। जितना ही चिकित्सा के क्षेत्र में लड़के हैं उतनी ही लड़कियां हैं। तो सबसे ज़्यादा गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट करने की बात कहाँ आती है? शुरुआत में घर से ही भ्रूण हत्या ना करें। दूसरा होता है कि लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उनको भी लड़कों जैसी ही व्यवस्था दी जाती है तो वो उतना ही अच्छा करती हैं जितना लड़के करते हैं। आप लोगों ने टॉपर देखा होगा कि 10th का टॉपर है तो वो लड़की है, लड़का है। आपने बहुत बार देखा होगा कि लड़की ही टॉप कर रही है। तो इसीलिए कहीं से भी नहीं। और उसके बाद होना चाहिए कि समाज में या परिवार में उसका क्या योगदान है, मतलब पति है पत्नी है तो उसको क्या इम्पोर्टेंस मिल रहा है। तो ये सास ससुर की तरफ से भी होना चाहिए, माँ बाप की तरफ से भी होना चाहिए और बच्चों की तरफ से, क्योंकि लड़कियां दिन रात जो है घर परिवार और बाहर का काम सब कुछ करती हैं। तो उनको उस तरह का अगर सपोर्ट मिलेगा तो परिवार और भी आगे बढ़ता चलेगा। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रेखा झा। मैं जीवन जागृति की एक सदस्य हूँ और भागलपुर ऑब्स गायनी सोसाइटी की मैं प्रेसिडेंट हूँ। और मेरी पोस्टिंग जो है JLNMCH भागलपुर में रक्त अधिकोष में।